साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदला बदला क्यों नजर आ रहा है? आपने क्या ये सोचा कि अचानक से ये भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रेम उमड़ करके क्यों बाहर आ रहा है? आखिर क्यों उनको टैरिफ कम करने पर मजबूर होना पड़ा? आखिर उनको निर्णय क्यों लेना पड़ा कि भारत एक महान देश है? आखिर उनको क्यों कहना पड़ा कि भारत इस समय वैश्विक ऑर्डर में एक अहम रोल अदा कर सकता है, एक अहम स्थान रखता है? वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कुछ समय पहले भारत को एक डिजास्टर अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करना चाह रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत से खार खाए बैठे हुए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत से लगातार खुन्नस निकालना चाह रहे थे और हर प्लेटफॉर्म पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, भारत पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणाएं कर रहे थे, भारत पर लगातार चेतावनी भरे स्वरों से बात कर रहे थे, भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, भारत को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर करना चाह रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप आज घुटनों में क्यों है? वही डोनाल्ड ट्रंप को आज अचानक से टैरिफ घटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं इसका सीधा असर मोदी की खामोश नीतियां तो नहीं है? कहीं मोदी जी की खामोश कूटनीतियां तो नहीं है? कहीं मोदी जी द्वारा बनाया गया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील तो नहीं है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया? कहीं मोदी जी द्वारा बनाया गया एक नया वैश्विक ऑर्डर की धमक तो नहीं है? कहीं उसका भय तो नहीं है जो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम सैंक्शंस के बावजूद भी अपना अस्तित्व नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया और बिना किसी बयानबाजी के बड़े खामोश तरीके से अपने वैश्विक नीतियों पर अडिग रहे और नई संभावनाएं तलाशने में सफल रहे? चाहे वो दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ होने वाली डील हो, चाहे वो यूरोपियन संघ के साथ होने वाली डील हो, चाहे वो रूस चाइना के साथ होने वाली अपनी ब्रिक्स देशों की अलग डील हो, ये पूरा का पूरा जो नरेंद्र मोदी सरकार और वैश्विक नीति का जो खामोश ड्राफ्ट था, ये ड्राफ्ट डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया और आज वो ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि भारत एक महान देश है, मोदी उसके महान शासक है, मोदी हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार के जो कसीदे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पढ़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एक सभ्यतावादी देश हैं, हम एक संस्कारवान देश हैं, तो हमें भी अगर उधर से मोहब्बत का पैगाम आया है तो इधर से भी मोहब्बत का पैगाम जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जैसे ही टैरिफ 25% से घटाकर 8% कर दी गई, तो यहाँ से भी संस्कार के रूप में, हमारे अच्छे दोस्त के रूप में उनको समझाया गया। ये बहुत बड़े लेवल की बात होती है, ये दो देशों के ट्रेड डील की बात है, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ट्रेड डील की बात है। तो अगर उधर से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होगा तो यहाँ से भी सम्मान सूचक शब्दों का और प्यार मोहब्बत की बात होगी। उसमें तारीफ के कसीदे भी पढ़े जाएंगे और विभिन्न प्रकार की प्रशंसा के लेटर भी लिखे जाएंगे और आप उस प्रशंसा के लेटर को लेकर के आप उसको राग दरबारी फलाना ढिमका टाइप आलोचना करते रहें। ये आपके लेवल की बात नहीं है, बहुत बड़े अर्थव्यवस्था और आर्थिक सोच की बात होती है, बहुत बड़े डील की बात होती है। खैर, अब हम यहाँ बात करते हैं डील की। 25% बढ़ा करके 18% कर देना, यानी छोटे मोटे 6-7-8% के डील में कमी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब। ये कोई सब्जी बाजार नहीं है, ये कोई दूध का व्यापार नहीं है, ये कोई आपका सब्जी मंडी नहीं है। ध्यान रखिए, ये दो देशों के ट्रेड डील की बात है। 1% का भी नेगोशिएशन यहाँ बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, हमारे मेक इन प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, हमारे देश के व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, हमारी सोच के ऊपर बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। ये एक बहुत बड़ी जीत है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पे हमारी खामोश नीतियों ने ला दिया। और खामोश यानी कि हम बयानबाजी ज़्यादा नहीं करते, हम केवल और केवल अपने एक्शन से जवाब देते हैं। मोदी जी ने जो अपने एक्शन से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया है, उसका दबाव उस सरपंच के ऊपर है जिसकी सरपंची जाने का बेहद खतरा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा मौका है, अच्छा समय है कि भारत एक अच्छा संदेश गया है पूरे दुनिया में कि भारत हमेशा अपनी शर्तों पर डील करता है। भारत अपनी शर्तों पर डिगा रहा, बिल्कुल अडिग नहीं हुआ, उस पर भारी सैंक्शंस लगाए गए, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ वार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपने लिए संभावनाएं तलाशी, संभावनाएं खोजे, व्यापार के नए मार्ग उसने अपने लिए जब तलाशने शुरू कर दिए तो अमेरिका को झुकना पड़ा और भारत
के आधार पर, जिस प्रकार भारत चाहता था, भारत की शर्तों के आधार पर अमेरिका ट्रेड डील करने पर मजबूर हुआ। और वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा तो बहुत पहले ये कहा गया था कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाह रहे थे, वो उनके फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भयानक टैरिफ ऐलानों और सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद भी एक बार भी फ़ोन कॉल नहीं किया और उनसे मिलने की पेशकश नहीं की। इसी से बौखलाया हुआ अमेरिका बार बार भारत के अन्य उत्पादों पर टैरिफ जो वार था वो छेड़ा हुआ था और टैरिफ की लड़ाइयाँ वो लड़ रहा था। लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है, और यह एक वैश्विक नीति की, एक बहुत बड़े वैश्विक नीति की जीत है। और हम तारीफ करेंगे मोदी जी की और शुभकामनाएं देंगे। बाकी आलोचना समालोचना के लिए प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। हम लोग एक दूसरे की नकारात्मक और सकारात्मक बातों का सवाल जवाब करते रहेंगे। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में इन तमाम चीज़ों की बहुत संभावनाएं होती हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप घुटने में हैं, उनको टैरिफ के मामले में झुकना पड़ा। ये भारत की वैश्विक जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।